पड़ोसियों संडे कैसा रहा? मेरा ख्याल है इट्स अ बेस्ट टाइम कि पाकिस्तानीज इंडियन से पूछें कि उनका संडे कैसा रहा। नेगेटिव तरीके से स्टार्ट होने वाली कंपेन के पड़ोसियों संडे कैसा रहा, इरफान पठान के एक ट्वीट से स्टार्ट हुई थी और अब ये टाइम आगे इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो संडे आज इंडियंस का गुजर रहा है इट इज एज फैंटास्टिक एज लाइक पाकिस्तानी टी, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की टी फैंटास्टिक है ना, इंडिया का ये दिन भी संडे भी फैंटास्टिक गुजरा है। एक तरफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया है पहले ही टी20 पहले ही टेस्ट मैच के अंदर, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ये बताता हूं आपको। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल मेगा ऑक्शन भी चल रही है रियाद सऊदीया के अंदर, जद्दा के अंदर, और वहां पर हिस्टोरिकल सेल चल रही है जिसके अंदर आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन प्लेयर्स ऋषभ पंत जो है सोल्ड आउट हो गए 27 करोड़ के अंदर। खैर ये वीडियो भी अलग बनेगी इसके ऊपर, लेकिन अभी बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच की। यार व्हाट अ कमबैक, इंडिया का जो कमबैक है इट शो द करैक्टर द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप। एक शो कर रहा है यार, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी शो कर रही है। चैंपियन टीम एक शो कर रही है कि चैंपियन कोई एक सीरीज बुरी खेल सकती है, कोई एक इनिंग बुरी खेल सकती है, कोई एक सेशन बुरा खेल सकती है, लेकिन उसका कमबैक बहुत स्ट्रांग होता है। और जिस तरह इंडिया ने कमबैक किया है, बैक ऑफ द माइंड उनके था कि न्यूजीलैंड से घर के अंदर हम 3-0 से सीरीज हार चुके हैं, व्हाइट वॉश की सीरीज, इतनी हजीमत बहुत लंबे अरसे के बाद, मतलब कोई 22 साल के बाद, कभी कोई 36 साल के बाद, मतलब इस तरह के रिकॉर्ड टूटे उस सीरीज के अंदर। और अब पहले ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 150 पे आउट हो गई, तो वहां पर बैक ऑफ द माइंड जरूर चीजें होंगी यार ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर 104 पे ऑस्ट्रेलिया के जब आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, तो ये टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे गया और इंडिया फ्रंट फुट पे आया और कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हुआ। यहां पर सपोर्ट जरूर मिली, जिस तरह ग्रीन पिच थी, पहले दिन के अंदर 17 विकेट्स गिरी, दूसरे दिन में सिर्फ 3 विकेट्स गिरी, और आज के दिन के अंदर वहां पर 3 और +3 6 विकेट्स गिरी हैं टोटल। ओवरऑल बैकफुट पे गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो बैटिंग की है इंडियन बैटर्स ने और जो बॉलिंग की है बुमराह ने, यार दे नीड मतलब अब क्या कहा जाए उनके बारे में कि उनको अप्रिशिएट करना बनता है। आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, आप पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, न्यूजीलैंड से हो, साउथ अफ्रीका से हो, वेस्ट इंडीज से हो, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो, यू विल अप्रिशिएट दीज बॉयज। ये जो लैड्स खेल रही है ना, इन्होंने जिस तरह कंस्ट्रक्ट किया ना इस टीम को, जिस तरह उस इनिंग को दोबारा संभाला इस मैच को, ये बहुत जबरदस्त है। 161 रन की जो शानदार इनिंग खेली यशस्वी जायसवाल, यार अमेजिंग, आउट क्लास। और इस इनिंग्स का ना कंपैरिजन मुझे समझ नहीं आ रहा किससे किया जाए। मतलब रोहित शर्मा को देखें, 15 साल का करियर है, लेकिन टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं है। और इस तरफ यशस्वी जायसवाल पहला ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 0 पे आउट, दूसरी इनिंग में 161, दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर दी। इट शोज द करैक्टर एंड द टेक्निक एंड द टैलेंट ऑफ दिस बॉय, दिस लैड। यार कमाल है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले दिनों के अंदर ये एसेट है इंडियन बैटिंग लाइनअप का। उसका ऐसा लगता है जैसे जो है ना सचिन तेंदुलकर की एक कॉपी नजर आ रही है, जिस तरह वो टेक्निकली बंदा खेलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे सौरव गंगोली भी उसमें बंदे में नजर आता है, लेकिन ही इज मोर कैपेबल देन सौरव गंगोली। आई वुड से इट्स वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द करियर ऑफ यशस्वी जायसवाल, लेकिन स्टिल आई कंसीडर हिम वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो आपको कुछ अर्से के अंदर समझ जाएगा कि क्यों वन ऑफ द ग्रेट्स में उसके हवाले से कह रहा हूं। अगर बात कीजिए 15वां टेस्ट मैच है और ये तकरीबन उसकी 27वीं इनिंग्स है, और इसके अंदर उसने 1407 रन स्कोर कर दिए, 214 हाईएस्ट उसका स्कोर है, और इसमें अभी तक वो 4 सेंचुरियां और 8 हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुका है। और 4 सेंचुरीज के अंदर उसकी 2 डबल 100 है, एक 175 और एक 161 है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब व्हाट अ स्टैट यार, मतलब किस तरह का प्लेयर है। और उसके कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, विराट कोहली ने आज 81वीं सेंचुरी स्कोर कर दी है। ही इज अ लैड यार, कमाल किस्म का प्लेयर है, ही इज अ किंग। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक किसी भी एशियन बैटर की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाला प्लेयर बन गया। और सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड उसने ओवरकम कर लिया, क्योंकि सचिन की 6 सेंचुरीज हैं और यहां पर विराट कोहली की 7 सेंचुरीज हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट। क्या स्टैट्स कहा जाए, किस तरह इनको एलैबोरेट किया जाए, ऑस्ट्रेलियन खुद स्टन है। नो डाउट ब्रॉडकास्टर का यहां पे एक रोल था, बॉलिंग पिच से एकदम बैटिंग पिच में लेके जाया गया, क्योंकि ये 2-2.5 दिन के अंदर जो है ना रैप अप होता हुआ नजर आता है टेस्ट मैच। लेकिन पैसा कमाना था, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का भी पैसा लगा था, ब्रॉडकास्टर का भी पैसा लगा था, तो इसलिए इसको फौरन बॉलिंग पिच से बैटिंग पिच में कन्वर्ट किया गया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पे गया।
टू सम एक्सटेंट, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा यहां पर रोल अदा किया। और बुमराह की जो बात की जाए, मतलब आउट क्लास प्लेयर यार, मतलब उसके ऊपर कुछ तनकीद जरूर हो रही है उसके बॉल हैंड को लेके, उसकी हैंड पोजीशन को लेके, लेकिन स्टिल ही इज अमेजिंग यार। वो बंदा बॉलिंग जिस तरह कर रहा है, ऑस्ट्रेलियंस के पास दे हैव नो आंसर यार, उनको समझ नहीं आ रही हमने किस तरह टैकल करना है। 487 रन उन्होंने स्कोर किए, 77 रन स्कोर किए केएल राहुल ने, 201 पे जाके पहली विकेट गिरती है इंडिया की, और यशस्वी जायसवाल का सेंचुरी और 150 161, इट इज अमेजिंग। और विराट कोहली का वेट किया गया यार ये बंदा सेंचुरी कंप्लीट करे फिर हम डिक्लेयर करें। रोहित शर्मा की एब्सेंस के अंदर इंडियन टीम इज डूइंग ग्रेट जॉब। रोहित शर्मा ऑल पहुंच चुके हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन जिस तरह जसप्रीत बुमराह टीम को लेके चल रहे हैं, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बॉलर वर्सेस बॉलर था, इधर पैट कमिंस कप्तान थे फास्ट बॉलर, इधर जसप्रीत बुमराह कप्तान थे फास्ट बॉलर। तो ये इट इज अ ग्रेट टू वॉच के यार दो बॉलर्स की जंग चल रही है, दो कप्तान है, दोनों बॉलर्स हैं। तो इंडिया यहां पर अपर हैंड पे नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। आज इस तरह 12 पे 3 आउट कर लिए, मतलब लास्ट सेशन के अंदर उनको बॉलिंग में बैटिंग में डाल दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने, ये जबरदस्त प्ले किया, गेम खेला। 534 रन से इट्स अ ह्यूज टारगेट, मतलब हिस्टोरिकल टारगेट है अगर ये चेज हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक चेज करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बैटिंग पिच के ऊपर भी अगर 12 पे 3 इंडिया ने आउट किए, तो इट मींस दैट कि यहां पे इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट जाता है बहुत ज्यादा। पहली इनिंग से ज्यादा, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग थी उससे ज्यादा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में जिस तरह बुमराह ने और सिराज ने बॉलिंग की है, इस वक्त बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि उस वक्त जो पिच की कंडीशन थी उसमें सीम था। पहले दिन के अंदर 17 विकेट थी, दूसरे दिन के अंदर 3 विकेट्स गुजरी, तीसरे दिन के अंदर 6 विकेट्स गिरी हैं, 3 इंडिया की और 3 ऑस्ट्रेलिया की। वो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ चीपली 12 रन के ऊपर 3 विकेट्स गवा दिए हैं, जिसमें उनके जो डेब्यू करने वाले ओपनर थे वो गए हैं, पैट कमिंस कप्तान चले गए हैं, लाबुशने चले गए यार। वन ऑफ द मतलब मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको रेस्ट दिया गया था, जिनको बिठाया गया था, स्मिथ को यहां पे सेव करने की कोशिश की गई है ऑस्ट्रेलिया की साइड से कि स्मिथ को रोका जाए, वो लंबे रन करेगा। कल वो करेगा या नहीं करेगा तो वक्त बताएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरह की बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो यहां पर रेजिस्ट कर सकेगा। और इट इज अमेजिंग टू सी कि इंडिया व्हाट अ कम बैक। और इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कि इंडिया आसानी कल टी से पहले तक शायद इंडिया ये मैच जीत चुका होगा और ये 1-0 हो जाएगा और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। देखना है क्या इंडिया 4-1 से सीरीज जीत सकेगा तो WTC के फाइनल के। अगर ये हो जाता है इट विल बी अमेजिंग, बहुत ही मतलब हॉरिबल होगा बाकी तमाम टीम्स के लिए और ड्रीम होगा ये इंडियन साइड के लिए। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।